नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन शाम को 7 बजे हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल सेशन आता है और उसमें हमारी आज 40वीं क्लास है और हम अंतिम पड़ाव की ओर जो है उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। यानी कि हम लगभग ऐसा मान के चलिए कि कंप्लीट 90% जो है उत्तर प्रदेश करा चुके हैं। जैसे ही हमारा उत्तर प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा फिर हम उत्तर प्रदेश के प्रैक्टिस सेट आपको लगाएंगे टॉपिक बाई टॉपिक, यानी सब्जेक्ट आपके टॉपिक बाई टॉपिक। फिर उसके बाद में हम संयुक्त रूप से जो है विविध रूप से जो है आपके उत्तर प्रदेश के प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आएंगे, जो कि सभी उत्तर प्रदेश की जितनी वैकेंसीज होती हैं, वह जूनियर असिस्टेंट हो, बीपीओ हो, सभी के लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको। देखिए यूपी पीसीएस में 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, आरओ में 25 क्वेश्चन आपको मिलते हैं यूपी से, ठीक है। वहीं पे पुलिस में 3-4 क्वेश्चन आपको मिलते हैं उत्तर प्रदेश से। बीपीओ में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, आपके जूनियर असिस्टेंट में 20 क्वेश्चन मिलेंगे, इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल में 20 क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ तक कि ऑडिटर अकाउंटेंट में भी आपको जो है 20-20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी के नज़र में रखते हुए उत्तर प्रदेश स्पेशल, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्पेशल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश वन संपदा, ठीक है। किसके बारे में? वन संपदा के हम बारे में बात कर रहे हैं। क्लास जो है हमारी कौन सी है? क्लास 40 है। ये बात याद रखनी है, क्लास कौन सी है? क्लास 40 है, ठीक है। और आपको डेली जो है आपको ये शाम को 7 बजे क्लास मिल जाती है, ठीक है। आगामी परीक्षाओं के लिए जो है दृष्टिकोण में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है, समझ गए नहीं? तो अब जो हम शुरू करते हैं वो करते हैं अपनी वन संपदा क्या है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो आपका आज का जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश वन संपदा, यानी कि क्या है आपका? उत्तर प्रदेश वन संपदा, ठीक है। उत्तर प्रदेश वन संपदा जो है हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या करना है, हमको थोड़ा सा ध्यान देना है कि वन संपदा के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में वर्तमान में 17वीं वन रिपोर्ट चलन में है, रिपोर्ट चलन में है, ठीक है। पहली बात तो ये कौन सी रिपोर्ट है? 17वीं रिपोर्ट चलन में है। इसे कब जारी किया गया था अगर हम बात करें तो 17वीं रिपोर्ट जो थी हमारी 17वीं रिपोर्ट 13 जनवरी 2022 को जारी की गई थी, ठीक है भाई। 2022 में जारी की गई थी। 18वीं रिपोर्ट के अभी जो है आंकड़े पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें पहली वन रिपोर्ट, अगर हम बात करें पहली वन रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो 1987 से पहली रिपोर्ट जारी की गई थी और यहाँ पे जारी कर दिया गया था कि प्रत्येक 2 वर्षों में ये रिपोर्ट जारी की जाएगी। ये जारी कर दिया था, इतनी बात आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश वन विभाग, ये क्वेश्चन खूब परीक्षाओं में देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी 1974 में, ठीक है। 1974 में की गई थी। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर याद करके चलें तो हम इतना याद कर सकते हैं, क्या याद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश की अगर स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश में जो है वन संपदा की दृष्टि से पिछड़ा प्रदेश है। क्या है उत्तर प्रदेश वन संपदा की दृष्टि से पिछड़ा प्रदेश है। तो आपको बात करनी है उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 17वीं वन रिपोर्ट जो है चलन में है। 17वीं वन रिपोर्ट जो है वो कब जारी की गई थी? 13 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। इसके अकॉर्डिंग जो है पूरे भौगोलिक क्षेत्र पर 9.23, कितने पर? 9.23% भूभाग पर वन एवं वृक्षारोपण
हैं। ठीक है भाई, तो कितने पर? 1 पर, यानी कि 9.23 पर आपके क्या हैं? वृक्षारोपण और वन हैं आपके। तो इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, या फिर इसको आप नोट कर लो, हैंड टू हैंड नोट कर लो। ठीक है भाई, तो ये स्थिति आपको पता होनी चाहिए यहाँ से। ठीक है, अगर हम बात करें इसी में आगे, अगर हम इसी में बात करें कि उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार 9.23% क्षेत्र पर क्या है? वन व वृक्षारोपण है। इतना याद आपको यहाँ से रखना है बस, और कुछ याद यहाँ नहीं रखना है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें उत्तर प्रदेश को, अगर हम इसी मामले में राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो यूपी का स्थान कौन सा बच्चा? यूपी का स्थान 22वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 22वां स्थान है। जबकि प्रथम स्थान देश में किसका है? एमपी का। प्रथम स्थान देश में किसका है? एमपी का। तो यानी कि उत्तर प्रदेश का 22वां स्थान है। तो उत्तर प्रदेश के अनुसार जो है अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा वन जो हैं वो 21 राज्यों में और हैं। उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा जो है राज्य जो हैं 21, मतलब वन जो है 21 राज्यों में है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती वन है। यानी कि उत्तर प्रदेश में कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय व पर्णपाती वन है। ये बात याद रखनी है, उष्णकटिबंधीय और पर्णपाती वन है। इतनी बात जो है आपको याद रख लेनी है, उष्णकटिबंधीय व पर्णपाती वन है। ठीक है, अब यहाँ से बात आती है एक और इम्पोर्टेंट बात आती है। यहाँ पर क्या होता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये हमारा ग्लोब है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, चलिए इस ग्लोब को जो है हम ख़त्म कर देते हैं। पहले तो इस ग्लोब को हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, और हम ग्लोब बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ग्लोब है। ठीक है भाई, और इस ग्लोब में अब ध्यान दो, ये वाली जो लाइन आती है ये आती है भूमध्य रेखा। ठीक है, और ये जो लाइन आती है ये उष्ण आती है, ये आपकी उपोष्ण आती है, ये आपकी शीतोष्ण आती है, और ये आपकी क्या आती है? ऊपर। अगर हम बात करें तो ये आपकी आती है ध्रुवीय या टुंड्रा प्रदेश वाली। तो यहाँ पर दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी को हम जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। इस वजह से ऐसा कहा गया है उष्णकटिबंध। तो उष्ण तो हो गया गर्मी वाला क्षेत्र, ये हो गया गर्मी वाला क्षेत्र। ठीक है, ये गर्मी वाला क्षेत्र हो गया, और कटिबंध हो गया क्षेत्र। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती आपका। ठीक है बेटा, तो इस बात को भी समझ लेना। ठीक है, इस बात को समझ लेना। अब इससे आगे अगर हम बात करें तो देखिए हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है वनों की वृद्धि के लिए जो है 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक, ठीक है, वन महोत्सव शुरू किया गया था। तो क्या किया गया था? वन महोत्सव। क्या शुरू किया गया था? वन महोत्सव। ठीक है, किसके लिए किया गया? 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई 2023 तक ये शुरू किया गया था। और ये क्या था? वनों में वृद्धि के लिए। किसके लिए? वनों में वृद्धि के लिए। ठीक है भैया, के लिए। तो वनों व वृक्षों में वृद्धि के लिए ये शुरू किया गया था अगर हम बात करें तो। और इससे जो है वृद्धि हुई भी थी 91.25। इसमें वृद्धि जो देखी गई वो कितनी देखी गई?
वो दी गई थी 91.25 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को भी मिली थी। इतनी वृद्धि देखने को मिली थी। ठीक है, इसी के साथ जो है अगर हम बात करें तो वृद्धि करने के लिए ही एक और चलाया गया था, एक और अभियान चलाया गया था। जैसे एक तो ये अभियान हो गया हमारा वन महोत्सव, एक हमारा अभियान चला था वृक्षारोपण जल अभियान। क्या चलाया गया था? वृक्षारोपण जल अभियान, एक ये अभियान चलाया गया था। ये भी 2023 में ही चलाया गया था, जिससे कि वनों में वृद्धि देखने को मिल जाए। ठीक है भैया, और इसके अनुसार जो है 36.16 करोड़, इसके अनुसार जो है 36.16 करोड़ वृक्ष रोपित किए गए। ठीक है भैया, इतने जो है वृक्ष यहाँ पर रोपित किए गए और 2 चरणों में यहाँ पर ये रोपित किए गए। तो पहले चरण में तो लगभग ऐसा मान चलिए 30.21 करोड़ लगे। यानी कि पहले चरण में अगर हम बात करें तो प्रथम चरण जो था इसमें 30.21 करोड़ वृक्ष लगे, 30.21 करोड़ वृक्ष लगे। ठीक है भैया, और ये लगे कब थे? ये 22 जुलाई को लगे। कब लगे? 22 जुलाई 2023 को। दूसरा चरण जो था वहाँ पर कितने आपके वृक्ष लगे? तो 5.94। दूसरा चरण जो था वो कितने लगे? 5.95 करोड़ वृक्ष यहाँ पर लगे। और ये कब लगे? अगर हम डेट की बात करें तो ये लगे 15 अगस्त को। तो ये 15 अगस्त को शुरू किया गया। तो ये तो किया गया था बिजनौर से, ये तो शुरू किया गया था बिजनौर से, बरगद का पेड़ लगाकर। क्या लगाकर? बरगद के पेड़ लगा के शुरू किया गया था। और इसे आपका एक आपका होता है मुजफ्फरनगर में एक जगह है शुक्र तीर्थ। क्या है? शुक्र तीर्थ एक जगह है मुजफ्फरनगर में, और वहाँ पीपल का वृक्ष लगाकर ये शुरू किया गया। तो इसको समझ लेंगे। वन महोत्सव की शुरुआत 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई 2023 को की गई। ठीक है, और वृक्षों व वनों में वृद्धि के लिए काम किया गया और ये वृद्धि देखने को मिली 91.25 वर्ग किलोमीटर। वहीं पर वृक्षारोपण जल अभियान लगाया गया, 2023 में किया गया, और इसमें 36.12 करोड़ वृक्षों को रोपित किया गया। और भैया पीपल के वृक्ष से जो है दूसरा चरण 15 अगस्त को जो है शुक्र तीर्थ में शुरू किया गया था, और पहला चरण जो है 30.21 करोड़ रुपए 21 करोड़ पौधे लगाए गए, और 22 जुलाई को और बिजनौर के में बरगद पेड़ है शुरू किया गया। तो इतनी बात आपने यहाँ से कर ली होगी। इसको कर लीजिए कवर। ठीक है, अच्छे से कवर कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं यहाँ तो कुछ आपके जो हैं, जैसे आपका एक और ऑपरेशन था जिसे हम कह सकते हैं ऑपरेशन ग्रीन योजना। कौन सी थी? एक थी ऑपरेशन ग्रीन योजना। ऑपरेशन ग्रीन योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन यूपी में वृक्षारोपण की वृद्धि के लिए ये इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था यूपी में वृक्षों की वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया था। समझ गए इतनी बात? 1 जुलाई 2001 को। अभी प्रारंभ कब किया गया था? प्रारंभ की अगर हम बात करें तो प्रारंभ किया गया था 1 जुलाई 2001 को। 1 जुलाई 2001 को ये शुरू किया गया था। क्लियर इतनी बात? ठीक है भैया, क्लियर बिल्कुल। और ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में पुनः शुरू किया गया था। ये पुनः जो शुरू किया गया था वो किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना। और वो क्या है? 2007 से 2012 के बीच ये शुरू किया गया था। तो ये भी आपको पता होना ही ज़रूरी चाहिए। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं किसकी? ऑपरेशन ग्रीन की। ऑपरेशन ग्रीन योजना का संबंध ऐसा आ सकता है तो क्या है? वृक्षों में वृद्धि के लिए 1 जुलाई 2001 को, 1 जुलाई 2001 को। ठीक है भैया, 1 को शुरू किया गया था। और इसे पुनः जो शुरू किया गया था
11वीं पंचवर्षीय योजना में 2007 से 12 में शुरू किया गया था। वृक्ष हमारे लिए जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत आवश्यक चीज़ है वृक्ष हमारे लिए। ये आपको समझना चाहिए, ये सबको समझना चाहिए, ठीक है बेटा। क्योंकि ऐसा है ना, वृक्ष बचाओ जीवन बचाओ, ये आपका एक मोटिव होना चाहिए। वृक्षों को बचाना बहुत ज़रूरी है और कोशिश करो कि जितने भी पौधे हो सकें वहाँ लगाइए जहाँ पर आप देखिए गर्मियों में जो है बहुत ज़्यादा छाँव की ज़रूरत होगी, और गर्मियों में एक और काम कर लेंगे आप सबसे ज़्यादा जो है, आप अपने घरों के ऊपर जहाँ भी आपका अगर मतलब है घर हैं और वहाँ पर पक्षी जो अगर आते हैं, नहीं भी आते तब भी आप थोड़ा सा पानी करके जो है और सुबह शाम जो है थोड़ा सा अपनी छतों पर ज़रूर रखेंगे, जिससे कि क्या होगा कि जो हमारे मतलब पक्षी आते हैं उड़कर, तो उनको जो है पानी पीने की जो है मतलब व्यवस्था हो सके, ठीक है बच्चा। ये काम करेंगे। अब इसके बाद में हम बात कर सकते हैं, इसके बाद में हम बात कर सकते हैं प्रमुख तिथियाँ। हम लिख सकते हैं महत्व प्रमुख तिथियाँ, प्रमुख तिथियाँ जिन्हें हमें याद करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी याद करना है, बहुत ही ज़रूरी याद करना है, और याद होना भी चाहिए, हमें याद होना चाहिए। जैसे सबसे पहली एक तिथि जो है हमारी एग्ज़ाम में जो आती है वो आती है वन महोत्सव दिवस। वन महोत्सव दिवस, तो वन महोत्सव दिवस, वन महोत्सव दिवस तो कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये मनाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, वन प्राणी सप्ताह दिवस। वन प्राणी सप्ताह दिवस, वन प्राणी सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अक्टूबर मनाया जाता है। 1 से 7 अक्टूबर मनाया जाता है, ठीक है भैया। 1 से 7 अक्टूबर ये मनाया जाता है। इसके बाद जो दिवस है वो राष्ट्रीय पक्षी दिवस। क्या है? राष्ट्रीय आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ठीक है। ये भी मोस्ट है, ये भी मोस्ट है बिल्कुल। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 नवंबर को मनाया जाता है बच्चा। कब? 12 नवंबर को ये मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो विश्व मत्स्य दिवस। विश्व मत्स्य दिवस, विश्व मत्स्य दिवस, विश्व मत्स्य दिवस ये भी आपको मनाया जाता है 12 नवंबर को। ये भी 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मत्स्य दिवस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ठीक है भाई। मोस्ट है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ठीक है। 2 दिसंबर है इसका, 2 दिसंबर। क्या है बेटा? 2 दिसंबर। मोस्ट है, मोस्ट बिल्कुल, ठीक है, मोस्ट है। विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस अगर हम इससे आगे लेकर चलते हैं तो विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस ये होता है 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को अगर हम बात करें यहाँ पर ही विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस, ठीक है। ये होता है 22 मार्च को। 22 मार्च को यहाँ पे बात करते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है। ये होता है 22 अप्रैल को, ठीक है। अगर हम बात करें, इसे पहले बाद में करते हैं, ठीक है, बाद में करते हैं। पहले हम लिख देते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये होता है 23 मार्च, 23 मार्च, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं विश्व पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस तो ये आपका हो जाएगा 22 अप्रैल। क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं विश्व जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस अगर ये आ जाए तो 22 मई, ठीक है। आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस तो आपका हो जाएगा 2 फरवरी, ठीक है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है 2 फरवरी, एक बार चेक कर लेना इसको भी। तो ये हमारे कुछ हैं दिवस, इन्हें एक बार देख लेते हैं दोबारा से।
देखिए क्या है हमारा पहला जो है पहला दिवस, अगर हम बात करते हैं यहाँ से याद करने के लिए, तो हमारा वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक है। वन प्राणी सप्ताह दिवस 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक हो जाएगा बेटा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर हो जाएगा। विश्व मत्स्य दिवस जो है वो भी 12 नवंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस आपका 2 दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इससे आगे बात करते हैं तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल, विश्व जैव विविधता दिवस जो है 22 मई और मातृभूमि दिवस जो है 2 फरवरी। यहाँ से आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इतनी ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा आवश्यक भी है, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं कुछ अलग। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन। यूपी में सर्वाधिक वन, और यहाँ पर है वन प्रतिशत, वन प्रतिशत, ठीक है। वन प्रतिशत में राज्य और वन सर्वाधिक में। तो आपको सर्वाधिक में याद रखने हैं, सोनभद्र हो गया, खीरी हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, पीलीभीत हो गया, ठीक है। यानी कि 1 नंबर पर आपका जो हो जाएगा सोनभद्र, सोनभद्र। दूसरे नंबर पर आपका जो हो जाएगा लखीमपुर, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर जो है जैसे सोनभद्र हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर। 4 नंबर पर पीलीभीत, पीलीभीत, ठीक है। 5वें नंबर पर चित्रकूट, चित्रकूट। तो ये तो हैं आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये किसके आधार पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि पर, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि पर। अब हम यहाँ जो देख रहे हैं वो किसकी दृष्टि पर देख रहे हैं, प्रतिशत की दृष्टि पर, प्रतिशत की दृष्टि में, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि में हो चुके हैं प्रतिशत की। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर हम परसेंट में देखें, सोनभद्र में 36.7, कहाँ पर है, सोनभद्र में, सोनभद्र में आपके 36.7% वन है, ठीक है। सोनभद्र में 36.7%। भदोई में जो है वो 22.25 है, 22 पॉइंट, यानी कि भदोई, सिर्फ भदोई तो सबसे लास्ट है ना, चंदौली है वो, ठीक है। चंदौली क्या है, चंदौली में आपका है 22.25%, ठीक है। तीसरे नंबर पर अगर हम यहाँ ही बात करें तो पहले आपका हो गया चंदौली आ गया ना, पीलीभीत 18.6, पीलीभीत, पीलीभीत, पीलीभीत 18.6%, ठीक है, पीलीभीत। इसके बाद में मिर्ज़ापुर, इसके बाद में कौन सा है, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर। यहाँ पर जो है आपका 18.2% जो है यहाँ पर है। तो ये 4 ही मुझे पता है, 5वां मुझे इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है भाई, 4 ही मुझे पता है। तो यहाँ आ चुका है सोनभद्र, सबसे ज़्यादा वन है। दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी है वन के क्षेत्रफल में, मिर्ज़ापुर तीसरे नंबर पर है क्षेत्रफल में, पीलीभीत चौथे पर, चित्रकूट 5वें पर। अगर यहाँ पर बात करें परसेंटेज में कि एरिया कम वन ज़्यादा है, तो सोनभद्र नंबर 1 पर है, चंदौली नंबर 2 पर है, पीलीभीत नंबर 3 पर है और मिर्ज़ापुर नंबर 4 पर है, ठीक है। इसके बाद करते हैं यूपी में न्यूनतम वन। यूपी में न्यूनतम वन, न्यूनतम वन। अब यहाँ एक तरफ तो होंगे क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल के मामले में, और दूसरी तरफ जो होंगे वो क्या होंगे आपके, क्षेत्रफल के मामले इधर होगा प्रतिशत के मामले में, प्रतिशत के मामले में, ठीक है। 2 तरीके से आपके होंगे, एक तो क्षेत्रफल के मामले में है, एक प्रतिशत के मामले में। तो नंबर 1 भदोई, मऊ, मैनपुरी। तो यहाँ पर भदोई, मैनपुरी और नंबर 3 पर है मऊ, नंबर 3 पर बेटा मऊ। तो भदोही, मैनपुरी, मऊ। फिर संत कबीर नगर, देवरिया, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, ठीक है। और एक आपका है देवरिया, ठीक है, एक आपका क्या है, देवरिया, क्या है, देवरिया, याद रखो, ठीक है। तो क्या है आपका, ये एक देवरिया है। अगर यहाँ पर प्रतिशत के मामले में अगर हम बात करें,
यहाँ पर अगर प्रतिशत के मामले में बात करें, भदोही में 0.3%, भदोही में जो है 0.3%, केवल 0.3%। अगर हम मैनपुरी में बात करें तो दूसरे नंबर पर क्या है, मैनपुरी। मैनपुरी में जो है 0.4%, 0.4% बस, ठीक है। देवरिया में 0.6%, देवरिया में जो है आपका 0.6%, ठीक है। आगे अगर बात करें तो बदायूं में है 62%, बदायूं में जो है 0.62%, ठीक है। और 5वें नंबर पर जो है मऊ, 5वें नंबर पर मऊ है, तो इसमें थोड़े से ज़्यादा हैं, 6.4%, 0.64% बस। तो ये हैं आपके याद रखने के, यानी कि क्या है, भदोही आपका ज़्यादा कम है, मैनपुरी है, मऊ है, संत कबीर नगर आपका, देवरिया हो चुका है, भदोही हो चुका है, मैनपुरी हो चुका है, देवरिया हो चुका है, बदायूं हो चुका है और मऊ। इसे करो कंप्लीट जल्दी से, फुर्ती से, बिंदास तरीके से, जल्दी से, फुर्ती से, बिंदास तरीके से करो, बहुत बिंदास तरीके से इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है भाई, बहुत बिंदास तरीके से आप नोट कर लेंगे इसको। इसके आगे हम बात करेंगे, वनों में कुल वनावरण, यानी कि यूपी में जो है कुल वनावरण, यूपी में कुल वन आवरण, ठीक है, कुल वन आवरण। तो इसके आधार पर जो होते हैं वर्गीकरण 3 रूपों में किया गया है, 3 रूपों में वर्गीकरण, 3 रूपों में वर्गीकरण किया है। एक जो होता है पहला रूप, वो कौन सा होता है, तो पहला रूप जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है हमारा अति सघन वन। क्या होते हैं, अति सघन वन, अति सघन वन, ठीक है, अति सघन वन। दूसरे जो होते हैं वो मेरे प्यारे बच्चों, वो होते हैं आपके मध्यम सघन वन। क्या होते हैं, मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन, ठीक है। तीसरे जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं खुले वन। कौन से होते हैं, खुले वन। तो ये 3 प्रकार होते हैं, ये 3 प्रकार होते हैं। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो खुले वन है, ठीक है। अगर हम बात करें 2610 जो है वो अति सघन वन है, ठीक है। 4080 जो हैं वो माध्यम वन है, ठीक है, ठीक है भाई। तो इतना याद होना चाहिए, यानी कि 2610 जो हैं वो 2610 वर्ग किलोमीटर, ये हमारे जो है वो कहते हैं अति सघन वन, ठीक है। 4080 वर्ग किलोमीटर जो हैं वो आपके क्या हैं, 4080 वर्ग किलोमीटर जो है वहाँ आपके मध्यम सघन वन। अब 8109 वर्ग किलोमीटर जो है वो आपके क्या हैं, आपके हैं खुले वन। तो खुले वनों की संख्या जो है यूपी में ज़्यादा है, ठीक है। आ रही बात समझ में या नहीं? जब तक चीज़ें आप सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, जब तक क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बन सकता है, कितना ही प्यारा क्वेश्चन हो, आपका गड़बड़ हो ही जाएगा। अब है वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितने वन हैं, जैसे कि आपके आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। तो कैसे हो सकते हैं, एक तो आपका होता है आरक्षित वन, दूसरा जो होता है आपका अवर्गीकृत वन होते हैं। एक तो होते हैं आरक्षित वन, एक होते हैं अवर्गीकृत वन, दूसरे होते हैं संरक्षित वन। कौन से होते हैं, तीसरे होते हैं संरक्षित वन। फिर होते हैं चौथे नंबर पर राजकीय वन, ठीक है। तो 4 आरक्षित हो गए हैं, ठीक है, और आरक्षित अवर्गीकरण हो चुके हैं, संरक्षित हो चुके हैं, राजकीय हो चुके हैं। एक होते हैं निजी वन। क्या होते हैं, निजी वन, और एक होते हैं सामुदायिक वन। तो एक होते हैं निजी वन और एक होते हैं सामुदायिक वन। ये होते हैं आपके पास वर्गीकरण, ठीक है, इनका वर्गीकरण ये होते हैं। तो आरक्षित वन जो होते हैं, बेटा लिखते रहो, आरक्षित वन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। इन पर पूर्णतः जो है राज्य सरकार का नियंत्रण में होती है। क्या होता है, राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं ये वन, ठीक है। और यहाँ पर जो है इन्हें उजाड़ना जो है अत्यधिक अहितकारी होता है। तो केंद्र की किसके सरकार में आते हैं, राज्य के नियंत्रण में आते हैं, और उजाड़ना अहितकारी होता है,
मतलब नुकसान होता है, नुकसान होता है, आप पकड़े जा सकते हो। ठीक है। अबरकत क्या होता है? ऐसे वन जिनको वर्गीकरण नहीं किया गया। यहाँ पर वृक्षों का काटना पशुओं को चराने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, यानी कि वृक्षों का काटना पशुओं को चराना पूर्ण स्वतंत्रता होती है। पूर्ण स्वतंत्रता कैसी होती है? पूर्ण स्वतंत्रता यहाँ पर होती है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, संरक्षित वन होते हैं, इनकी रक्षा सरकार करती है। क्या करती है? रक्षा कौन करती है? सरकार करती है, सरकार करती है। परंतु स्थानीय लोगों को काटने की, ठीक है, पशु चराने की स्वतंत्रता होती है। क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। ठीक है। राजकीय वन जो होते हैं, इनका क्या मतलब होता है? राजकीय वनों का मतलब क्या होता है? ये पूर्ण रूप से जो है राज्य सरकार के संरक्षण में आते हैं। ठीक है। ये पूर्ण रूप से जो आते हैं राज्य सरकार के संरक्षण में आते हैं, ये बात याद रखना है। ठीक है। तो ये क्या आते हैं? यह पूर्ण रूप से राज्य सरकार के संरक्षण में आते हैं, संरक्षण में आते हैं। ठीक है भैया, क्या संरक्षण आते हैं? निजी वन जो होते हैं, जिन वृक्षों व वनों पर व्यक्तिगत अधिकार होता है। व्यक्तिगत अधिकार होता है, जैसा हमारे खेत पर लगाए गए वन। ठीक है, अपने खेत पर लगाए गए वन। अब सामुदायिक वन जो होते हैं, इन पर नियंत्रण जो होता है किस किस का होता है? इस पर होता है जैसे ऐसे वन, जैसे परिषद, नगर परिषद, आपके नगर निगम। तो इसमें किसके? नगर निगम, तहसील, थाना, जिला अस्पताल, ठीक है, नगर निकाय के नियंत्रण में होते हैं। तो ऐसे वनों को जो हम कहते हैं, क्या कहते हैं सामुदायिक वन। तो बेटा ये थी आज की क्लास। आज की आपकी बस इतनी छोटी थी, हमने क्लास ली है। एक क्लास अभी और बची है वन संपदा की, उसे कल कराएंगे। तो आज केवल इतने को तैयार करना है। ठीक है। इतनी प्यारी क्लास रहेगी आपकी। कल जो हम इससे बेहतर क्लास कराएंगे, क्योंकि कल को इसके लाभ, इसके नुकसान और हमारे कुछ वृक्ष सुरक्षित जो कहाँ प्राप्त होते हैं, कहाँ मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय सारे वनों बात करेंगे। तो फिलहाल हम आज की क्लास यहाँ पे रोकते हैं। कल मिलते हैं अपने इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी समय पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।